दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सह बहन मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी चुनावी जनसभा को सीतापुर में संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जो है बड़ा हमला बोला और हमला बोलने के दौरान भाजपा और आरएसएस को आतंकवादियों की सरकार बता डाली। यहाँ तक कि जो आकाश आनंद जी हैं वो ये बयान तक दे डाले कि अगर कोई प्रतिनिधि जो है आपसे वोट लेकर जीत जाता है और जीतने के बाद दोबारा आपसे वोट लेने के लिए अगर आपके बस्तियों में आए तो फिर ऐसे लोगों का स्वागत जो है जूता और चप्पल से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आकाश आनंद का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है और आकाश आनंद जी पर एक साथ 4 एफआईआर होता है और इन 4 एफआईआर के अलावे उनके 30 और साथियों पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद तमाम बहुजन समाज का एक बड़ा तबका आकाश आनंद के समर्थन में उतर जाता है और इसका लगातार विरोध करने लगता है। इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का इस पर सबसे बड़ा जो है बयान आया है। चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद पर हुए एफआईआर को लेकर कहा है कि चुनाव के वक्त में आक्रामकता दिखाकर भाषण देकर कोई फायर ब्रांड नेता नहीं बन सकता है। फायर ब्रांड नेता बनने के लिए चुनाव के बाद भी 5 साल जमीन पर काम करना पड़ता है। उनको जिस तरीके से वो वीडियो में बोलते हैं वो सब कुछ पहले से लिखाया रहता है। अगर आकाश आनंद जी कुछ बोले हैं आक्रामकता के रूप में, बीजेपी और आरएसएस को आतंकवादी और बुलडोजर की सरकार बतलाए हैं, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी का जो स्क्रिप्ट लिखने वाला है वो व्यक्ति दोषी है, क्योंकि आकाश आनंद जी आमतौर पर देख देख कर ही बोलते हैं। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद आगे टीवी9 के भारतवर्ष में इंटरव्यू देते हुए ये भी कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हम नकल करके जो है आगे जा सकते हैं और फायर ब्रांड नेता बन सकते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से आकाश आनंद सहित उनके 30 साथियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उसको लेकर बहुजन समाज में गुस्सा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से आकाश आनंद पर हुए एफआईआर और उनके 30 अन्य जो साथियों पर एफआईआर हुआ है उसको लेकर बड़ा बयान दिया है। और चंद्रशेखर आजाद के अनुसार आपको बता दूं कि ये चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद को अपने बयान में एक सलाह भी दे डाले हैं जिसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी चुनाव आया है और आकाश आनंद जी जो है आक्रामकता दिखा दे रहे हैं, आक्रामकता से भाषण देते हैं, बीजेपी और आरएसएस को अपने भाषणों में घेरते हैं, लेकिन ये फायर ब्रांड नेता की पहचान नहीं है। फायर ब्रांड नेता उसको कहा जाता है जो चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी रिजल्ट जो कुछ भी हो जनता के बीच 5 साल रहकर जमीन पर मेहनत करे उसे जमीनी नेता माना जाएगा। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, वहीं पहली बार समाज सेवा के दौरान भाषण देने के दौरान वो भी आक्रामकता भाषण देने के दौरान आकाश आनंद जी पर एफआईआर दर्ज होता है, जिस पर जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो है कहते हैं कि अगर आप समाज सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप पर एफआईआर होगा ही होगा, क्योंकि ये सरकार बीजेपी और आरएसएस की है। अगर आप सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए आप सड़कों पर उतरते हैं, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आप उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एफआईआर को सामना करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको बता दूं देखिए चंद्रशेखर आजाद पर सैकड़ों एफआईआर दर्ज है और पहला बार ऐसा हुआ है कि जो बहन मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी हैं वो अभी नए नवेले चेहरे हैं और वो अभी हाल ही फिलहाल में बसपा के उत्तराधिकारी बने हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आक्रामकता से बयान देते हैं उनको लगता है कि ये आक्रामकता से बयान देकर चंद्रशेखर आजाद का रिप्लेस कर पाएंगे, चंद्रशेखर आजाद की जगह ले पाएंगे। लेकिन जगह लेने के लिए फायर ब्रांड नेता बनने के लिए चुनाव के बाद भी 5 साल के लिए मेहनत करना पड़ता है और ये सब कुछ कहना है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का। फिलहाल जिस तरीके से आकाश आनंद जी सहित उन पर 30 साथियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि आकाश आनंद जी कभी भी जेल जा सकते हैं, उन पर कभी भी जो है हिरासत में उनको लिया जा सकता है। तो इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद पर हुए एफआईआर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि ऐसे फायर ब्रांड नेता बयान देकर नहीं बना जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।